और पीओएच में भी सवाल आता है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कहते हैं यदि किसी विलयन में, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी विलयन में, बोलो, यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1.0 × 10⁻⁻6 मोल प्रति लीटर हो। सांद्रता का मतलब क्या होता है? मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर हो तो विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। हो तो विलयन का क्या कहना है? पीएच मान बताइए। ध्यान दीजिएगा, विलयन का पीएच मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। आपको ये भी बता रहे हैं कि अभी कॉपर जैसे ही लगेगा, तो सतत ध्यान दीजिएगा, आपको कॉपर लगेगा। एक और टेक्निकल बता देंगे कि अगर 1 है तो 1 को सापेक्ष 0 मान लेंगे, जो पावर होता है वही उसका रिजल्ट होता है। जो पावर होता है वही उसका रिजल्ट। अब क्या होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा? देख के ही बता देंगे अम्लीय होगा। एक और टेक्निकल बताएंगे, आप बता देंगे, लेकिन इसको कैसे लाएंगे इसको ध्यान देना है। अब कह रहा है यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1.0 × 10⁻⁻6 मोल प्रति लीटर हो तो विलयन का पीएच मान क्या करिए? बताइए। चलिए ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत? ध्यान दो। अब आपको कोई भी सवाल हो, मैथ का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, देखिए पहले आंसर लिखेंगे, हल लिखेंगे, यानी कि और दिया है, पहले नोट कर लेंगे कि हमारे प्रश्न में क्या क्या दिया है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में क्या दिया है। क्या दिया बाबू? हाइड्रोजन की हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा, आयन की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को H+ लिखाते हैं ना, कितना दिया बाबू? 1.0 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। अब पूछ रहा है पीएच का मान पूछ रहा है ना बाबू? पैमाना नहीं पूछा, पीएच का मान पूछा। कोई विलयन हो, ध्यान दीजिएगा, या कोई विलयन है, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दिया है? 1.0 × 10⁻⁻6 मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर दिया है। अब क्या करेंगे? मोल प्रति लीटर है तो अब क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, इसका पीएच मान पूछ रहा है। अब सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जब रहेगा तो पीएच में निकलेगा कि पीओएच में निकलेगा? किसमें निकलेगा? पीएच में। तो पुनः हम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि पीएच का फॉर्मूला होता है पीएच -log बेस 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की अब क्या करना है? देखो बहुत बढ़िया है, तुम लोग नहीं पढ़ना चाहते हो तो कुछ नहीं तुमको आएगा जीवन में, तुम लोग कुछ नहीं आएगा। आइटम बता रहे हैं, आप देखना 100% बता रहे हैं, आ जाएगा। इससे कोई डिसीजन है? ध्यान दो। अब देखिए ये आपका पीएच है, ये -log बेस 10 हाइड्रोजन की सांद्रता।
अब बताओ पीएच है माइनस लाग है, लोग मतलब क्या होता है, माइनस लोग मतलब गुणक, एलओजी लोग मतलब क्या होता है गुणक। अब देखिए बेस 10 हाइड्रोजन आयन की संख्या कितना दिया है बोलो तो 1.0 गुणा 10 की पावर -6, ये क्या है बताओ, हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या है 1.0 गुणा 10 की पावर -6 होता है। अब ध्यान दीजिएगा एक फार्मूला होता है, बता रहे हैं लिख रहे हैं, अगर लाग के साथ गुणे में हो, लाग के साथ किसमें हो, लाग के साथ में अंक किसमें हो गुणे में, गुणे मतलब गुणा, जैसे मानो लाग यम गुणे लाग यम हो, या ऐसा दे दे लाग यम गुणे लाग एम। ध्यान दीजिएगा क्या दिया है लाग यम इंटू एम, तो जो गुणे में होता है प्लस में क्या होता है टूट जाता है, सूत्र क्या हो जाएगा लाग एम प्लस लाग एन, लाग एम प्लस लाग एन। ध्यान दो अब ये क्या होता है इसी प्रकार एक इसमें गुणे में है ना, लाग के साथ गुणे में है तो क्या होगा टूटेगा ना, तो क्या होगा पीएच इक्वल टू माइनस लाग, क्या होगा बेस 10 क्या हो जाएगा 1.01 कितना होता है लाग बेस 10 की पावर कितना होता है -6, समझ गए बाबू, ये आपका सूत्र है कहीं किनारे लिख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा एक और फॉर्मूला आता है लिख दे रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा अगर लाग लघुगणक में कोई पावर हो, कोई पावर प्लस में हो चाहे माइनस में, यदि लघुगणक हो लाग हो उसके साथ कोई क्या हो पावर में हो तो पावर क्या होता है नीचे उतर जाता है, तो पावर कितना है पावर एन है वही उतर जाएगा, लाग क्या एम, और यहाँ पर ई होगा तो ई एन होगा तो ई होगा तो ई एन होगा तो 10। अब देखिए यानी कि बोल कहते हैं कोई पावर में अगर हो लाग के गुणे के साथ इन लोग के साथ तो पावर क्या होता है उतर जाता है, माइनस होगा तो माइनस में प्लस होगा तो प्लस में। अगर कोई पूछे कि लाग 1 का मान कितना होता है, लाग बेस 10 1 का मान कितना होता है 0, याद कर लीजिएगा लाग बेस 10 1 का मान क्या होता है 0। अब यहाँ बाबू पीएच माइनस, अब माइनस कमा करना है क्योंकि माइनस इसमें भी है और इसमें दोनों माइनस आएगा, माइनस जी जोड़ेंगे तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, इसलिए माइनस क्या कर लिए कामा कर लिए, माइनस क्या कर लिए बाबू माइनस आता है कामा कर लिए, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए माइनस सही है, लागमन का मान कितना होता है बोलो तो 0, लागमन का मान कितना होता है 0, पावर कितना है -6 जाएगा, लाग बेस 10 कितना बच गया बोल गया तो क्या बोले हैं कि जो लाग के साथ गुणे के साथ पावर होता है, पावर क्या होता है जो यहाँ पर होता है उसी तरह बचा रहता है, इसी प्रकार पावर यहाँ पर -6 उतर गया और 10 है 10 बचा रहा। एक और फॉर्मूला है ध्यान दीजिएगा याद कर लीजिएगा, लाग बेस 10 या 10 का मान कोई पूछेगा तो कितना होता है लाग बेस 10 का मान कोई पूछे तो कितना होगा लाग ई बेस ई का मान कोई लाग ई बेस ई का मान कोई पूछेगा तो कितना होगा लाग ए का मान पूछेगा तो जितना बेस होता है उतने की पूछे कोई तो उसका मान कितना होगा 1। अब ध्यान दो बाबू जब पीएच हो गया माइनस 0 का मतलब क्या हो गया यही है ना, अब प्लस और माइनस गुणा क्या होगा प्लस और माइनस गुणा क्या होगा माइनस, ये माइनस हो गई अब ये 6 हो गई और लाग बेस 10 का मतलब कितना आ जाएगा बाबू कितना हो जाएगा पुनः पीएच देखो माइनस और माइनस 6 कम पीएच का मान कितना आ गया पीएच का मान कितना आ गया क्या कोई दिक्कत है नहीं सर। अब बताओ पीएच का मान जब 6 आ गया तो अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा
अम्लीय क्षारीय होगा, रिजल्ट वही बता दिए कि अगर 1 कोई हो और पावर जो होगा वही पावर क्या होती है, उससे पीएच में मान होती है। तो देखिए आगे कहीं 2 होगा, 2 के लिए कितना को बताएगा उसको लिए बताएंगे, सवाल कहीं नहीं है। देखिए गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू माय डियर। आज भी आप लोग को देखने में लग रहा है चेहरा एकदम बहुत खुश है, प्रसन्न है, खुश हो ना? अच्छा लग रहा है, भाई समझ में रहा है। अगर नहीं भी आता होगा तो आप खड़े होके स्टैंड होके क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हो। आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? यानी कि सोमवार। इसके पहले पिछले दिन कौन बीता है? संडे। संडे का तो छुट्टी था, संडे का छुट्टी था तो इसलिए स्कूल बंद था, ठीक है। जो हम शनिवार को पढ़ाए थे आपको पीएच पैमाना, उस पे आधारित कुछ हम प्रश्न देंगे आप लोग को। क जैसे पढ़ते हो ना प्राइमरी में, वैसे आप लोग को लगेगा प्राइमरी का चीज आपको लगेगा कि सर ये कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि हमको क लग रहा है। ऐसे आएगा आपको 100% बता रहे हैं, अभी पढ़ाए नहीं लेकिन 100% बता रहे हैं कि जितने बच्चे हैं वो सभी लगभग कहेंगे कि हमको कुछ ना कुछ समझ में आ गया है। अब इस चीज को लंबे समय तक अगर पढ़ना है तो आप लोगों को घर पे रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। ऊंची उड़ान के लिए पंख तो डुलाना पड़ेगा, यानी मेहनत करना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये जो लिखे हैं ये आपका क्या है? पीएच पैमाना। पीएच पैमाना है यानी पीएच स्केल है, ध्यान दीजिएगा पीएच स्केल। इस पीएच स्केल पे बहुत रिवाइज कर रहे हैं जो हमने पिछले दिनों पीएच पैमाने को विस्तृत तरीके से एक्सप्लेन करके बताए थे। यह पीएच पैमाने 0 से लेकर 114 तक होता है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जो कि आप ही से क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रश्न जितने होंगे इजीली वे में आप आराम से बता दोगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा नहीं। अब देखिए जब पीएच का मान 7 से कम हो, 0 से आगे 7 से कम हो तो उसका जो नेचर होता है, उसकी प्रकृति होती है वह एसिडिक यानी कि अम्लीय होती है। यानी अम्ल तभी होगा जब पीएच का मान 7 से कम हो। अगर पीएच का मान 7 हो जाए तो उसको बोलते हैं उदासीन, उसको उदासीन बोलते हैं, उसको इंग्लिश बोलते हैं न्यूट्रल। अब देखिए जब 7 से आगे यानी 7.01 हो जाए, 7.05 हो जाए, चाहे 7 से कुछ भी आगे और 14 तक होता है, उसका जो नेचर होता है, उसका पीएच का जो नेचर होता है क्षारीय होता है यानी बेसिक होता है। चलिए, आर यू रेडी फॉर क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, देखिए आपका बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार आया है। जैसे पूछ देगा यदि किसी विलयन का पीएच मान 4 हो तो विलयन होगा क्या? सभी लोग बताने के लिए एकदम तैयार हो? यस सर। आर यू रेडी? यस सर। ध्यान दीजिए, स्टैंड अप। यह जो क्वेश्चन का रहा प्रश्न संख्या 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1, किसी विलयन का पीएच मान 4 हो तो विलयन होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा? तो उम्मीद को बताना है बाबू, अदरवाइज कोई नहीं बोलेगा। अम्लीय होगा। वेरी गुड। अम्लीय क्यों होगा? उसका पीएच में 7 से कम है। 7 से कम है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। आप लोग का प्रोग्रेस देखते हुए लग रहा है कि कुछ सीखने और सिखाने में आप लोग को रुचि है। साथ में यूट्यूब पे भी कुछ ना कुछ बन रहा है। आपके पढ़ाई से बनने से कोई हानि होती है? अब देखिए तो ध्यान दो, कहते हैं कि अगर खराब से खराब लड़का होगा जिसको लग रहा है कि नहीं वो भी कुछ ना कुछ बता देगा। जैसे खड़े जा बाबू, खड़े जा, उसको खड़े जा। हाँ सुमित बोलो बाबू, कर रहा है किसी विलयन का पीएच मान 4 से कम होगा तो विलयन अम्लीय होगा, क्षारीय उदासीन में से कोई कौन होगा? कौन होगा? वेरी गुड। अम्लीय क्यों है?
7 से देखो थोड़ा एक कमजोर बच्चा था लेकिन ये भी कुछ बता रहा है, इसके भी कुछ ना कुछ आदत लग पड़ी है कि हम पढ़े, जिज्ञासा हो और जो बना रहे इसको ध्यान से पढ़ना। आ जाएगा पीएच इसके जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे और पढ़ना और इस क्वेश्चन करा रहे। क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है जी? नहीं सर। इसमें कोई समस्या है? नहीं सर। इस पैमाने को स्केल पे देखते हुए आप आराम से बता सकते हो कि कोई बताओ पता लगा कि नहीं लगा? दूसरा है यदि बिलियन नीले लिटमस को लाल लिटमस से बदल दे। आप लोग देखना वीडियो बनाए हैं, आप लोग लाइव में भी गए होंगे, लगे ना? फर्स्ट वीडियो मेरा लाइव से ही स्टार्ट हुआ। लाइव में ले गए थे कि आप वहां पर लिटमस दिए थे, लिटमस पेपर, और कहे थे कि ब्लू लिटमस यानी कि नीले लिटमस को लाल लिटमस से परिवर्तित करते हैं। तो अब क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? उसका मान क्या होगा? 6 होगा कि 12 होगा कि 10 होगा कि याद होगा? क्यों? क्योंकि नीले लिटमस लाल लिटमस में परिवर्तन होता है तो क्या बताता है? अम्ल। और अम्ल होने के लिए इन अंकों में दिए गए अंक में कौन होगा? 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा कि 6 होगा? 6 होगा। क्यों होगा बाबू? क्योंकि अम्ली होने के लिए 7 से कम होनी चाहिए। ये छारी में जाएगा, ये भी छारी में जाएगा भी। क्यों? क्योंकि पीएच के मान 7 से अधिक है इसलिए छारी होगा। यही एक है कि 7 से क्या है? कम है। इसलिए हम जानते हैं कि नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदलते हैं तो अम्ली होता है। अम्ल होने के लिए पीएच के मान क्या होना चाहिए? 7 से कम। वेरी गुड। कोई दिक्कत नहीं सर। क्वेश्चन आ गया। अब देखिए आपको इससे रिलेटेड पीएच पैमाने से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, थोड़ा आप लोग लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप थोड़ा सा आइए, इसमें कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। अब देखिए जिसका मान 6 होगा बना लेंगे। अब आइए कभी कभी प्रश्न देता है, देता है। एक और आप लोग बताए थे कि यह पीएच का फार्मूला क्या होता है? -log बेस 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। जब यह पीएच होगा तो किसकी सांद्रता ज्ञात करेंगे? हाइड्रोजन की सांद्रता। अगर पीओएच होगा तो किसको -log बेस 10 ओएच आयन की सांद्रता। कोई दिक्कत नहीं सर। बताए थे दोनों फार्मूला एक ही है। या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो जाएगी और OH होगा तो हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता हो जाएगी। कोई दिक्कत? OH की क्या नाम है? हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता। और क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। यानी कि इसकी जो क्या होता है बिलियन में या यूनिट आइटम में जो बिलियन होता है सांद्रता। ठीक है? इस फार्मूले के प्रयोग करेंगे। पीओएच निकलेगा पीएच में। तो पीएच का फार्मूला जानते ही हो, पीएच -log बेस 10 हाइड्रोजन की सांद्रता। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, उस पर उसके मान लिख दिए हैं। उसके मान क्या कहते हैं? अब देखो एक लॉग के साथ एक नियम है कि अगर इंटू में प्रयोग गुणनफल में हो तो किसमें टूट जाता है? किसमें टूटता है? इसलिए इंटू है तो ये अलग है या ये अलग है या एक 1 अलग हो गया, प्लस लगा देते हैं तो प्लस में टूटता है। दूसरा क्या हो गया? फिर -6 है। log 1 का मान कितना होता है? 1। log 1 का मान कितना होता है? 0। log 1 का मान 0 का मान कितना होता है? log 1 का मान 0। यहाँ 0 हो गया। और जो पावर होता है log के साथ, लॉगरिथम के साथ पावर क्या होता है? उतर जाता है। पावर क्या होता है? पावर कितना है? -6 उतर गया। log बेस 10 है, गेन के मान है, रख दिए। और log गेन बेस 10 का मान कितना होता है? 1। यहाँ पर 1 रखिए, इसका मान कितना हो जाएगा? 1। 6 के गुना करेंगे -6 में तो कितना? -6 के और गुना करेंगे तो क्या होगा? -6 होगा। ये बाहर पहले से माइनस ही है ना? माइनस क्या हो जाएगा? अब हमारा पीएच के मान क्या हो जाएगा? बोलो। पीएच के मान क्या हो गया? नेचर क्या होगा?